नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने लिया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय। जो इंडियन वायरस आज के समय जिसको कहा जा रहा है इंडियन वेरिएंट, इंडियन वायरस, इसको अब इंडिया से कनेक्ट करके नहीं बोला जाएगा। अगर इंटरनेशनली कहीं भी किसी भी मीडिया आउटलेट को बात करनी है उस कोविड-19 की म्यूटेशन की जो सबसे पहले पाई गई थी भारत में, तो उसको कहा जाएगा डेल्टा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे आप देखोगे, ये इस पे आर्टिकल है, सार्स CoV-2 के जो वेरिएंट्स है दुनिया भर में, इनको फिर से नाम दिए गए हैं। अब इंटरनेशनली, डोमेस्टिकली कहीं भी हम ये नहीं बोलेंगे कि ये यूके का वेरिएंट है, ये ब्राज़ील का वेरिएंट है, ये इस कंट्री का वेरिएंट है। यहाँ पे नाम दे दिए गए हैं और नाम यहाँ पर आप देख पाएंगे, अल्फा, बेटा, गामा, डेल्टा, इस तरीके से नाम दिए गए हैं ताकि किसी कंट्री का नेम खराब ना हो, किसी कंट्री से इस वायरस को जोड़ के ना देखा जाए। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे B16172, ये उस कोविड-19 म्यूटेशन का वेरिएंट है जो भारत में सबसे पहले खोजा गया था। इसको हम कहेंगे डेल्टा। जो म्यूटेशन सबसे पहले ब्राजील में खोजी गई थी, जी हाँ, देखो म्यूटेशन मैंने आपको बताया था हर जगह हो रही है। कोई भी वायरस हो, कहीं पे भी लगातार म्यूटेशन करता रहेगा, उसमें बदलाव आते रहेंगे। तो जो ब्राज़ील में म्यूटेशन पाई गई है उसका नाम है गामा। साउथ अफ्रीका में जो म्यूटेशन है उसको हम कहेंगे बेटा, और यूके का जो म्यूटेंट वेरिएंट है उसको हम कहेंगे अल्फा। नाउ ये तो डब्ल्यूएचओ कह रहा है वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। इसका मतलब ये है कि इन वेरिएंट्स को लेकर डब्ल्यूएचओ चिंतित है। ये वेरिएंट्स तेजी से फैल रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो ओरिजिनल यहाँ पे सार्स CoV-2 था, जो बताया जाता है कि वुहान से फैला है पूरी दुनिया में, वो इतना तेजी से नहीं फैलता जितना इसके म्यूटेटेड वेरिएंट्स फैल रहे हैं आज के समय। नाउ वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न के अलावा एक और लिस्ट होती है वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट की। ये भी म्यूटेटेड वेरिएंट्स हैं। ओरिजिनल जो वायरस था उसमें जब कुछ बदलाव हुए फिर इनका जन्म हुआ, मगर डब्ल्यूएचओ ने इनको अभी के लिए रखा है वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में, कि अभी इनको लेकर इतनी ज्यादा चिंता की बात नहीं है, मगर डेफिनेटली इन द फ्यूचर ये भी तेजी से फैल सकते हैं अगर म्यूटेशन यहाँ पे बरकरार रहती है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये सब नाम है एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा और कापा। ये जो नाम है ना, एक और कापा, ये आपको याद रखना है। इसका कोड है B16171 और ये भी सबसे पहले ढूंढा गया था भारत में। और डब्ल्यूएचओ ने अपने डेटा में ये भी बताया कि इनमें से कौन से वेरिएंट ज़्यादा तेजी से फैलेंगे कंपेयर टू अदर वेरिएंट, और इनमें से कौन सा वेरिएंट आपके इम्यून सिस्टम को भेद कर बॉडी को इम्पैक्ट करेगा। देखो, बताया जाता है कि जो ब्राज़ील का वेरिएंट है इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कि ये फैलेगा काफ़ी स्लो, मगर इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके बॉडी को जो इम्पैक्ट करने का प्रोसेस है ये इसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एक बार एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ये चला गया तो काफ़ी डैमेज करेगा। जो डेल्टा वेरिएंट है जिसकी खोज हुई थी सबसे पहले इंडिया में, ट्रांसमिसिबिलिटी में ये सबसे ऊपर है। बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट सबसे तेज़ी से फैलता है और इसलिए बताया जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि भारत में केसेस इतने ज़्यादा राइज क्यों किए। अब यही कह सकते हैं किस्मत हमारी खराब थी कि हमारे देश में जो म्यूटेशन हुई है कोविड की, तो ये म्यूटेशन बहुत तेज़ी से फैली है कंपेयर टू अदर म्यूटेशंस। मगर एक अच्छी बात यह है कि इम्यून सिस्टम को इतना डैमेज ये करता नहीं है, बॉडी को इतना डैमेज करता नहीं है कंपेयर टू अदर वेरिएंट्स। ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं ये अल्फा, बीटा, गामा, ये सब मतलब है क्या, ये जो नेम्स हैं कहाँ से आए हैं। देखो, इनको हम कहते हैं ग्रीक लेटर्स। आपने काफ़ी बार मैथमेटिक्स में, साइंस में, वेरियस और फील्ड्स में हो सकता है कि इनका यूज़ देखा हो। काफ़ी बार एक डिजिट को या फिर एक सर्टन नंबर को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इनका। ये आप देख पाएंगे, ये कैरेक्टर है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये हज़ारों सालों से ह्यूमन बींग्स को पता है इसके बारे में, तो इसी के बेसिस पर ये अभी के लिए वेरिएंट्स के नाम रखेंगे। अभी के लिए ये सिस्टम हम यूज़ करेंगे। अगर मान लो कल को जो ये लिस्ट है यहाँ पर जो नाम है ये कम पड़ जाते हैं तो उसके बाद एक नया सिस्टम बनाया जाएगा। मगर डब्ल्यूएचओ ये कह रहा है कि कहीं से भी हम ये अलाउ नहीं करेंगे कि एक कंट्री या फिर एक रीजन के नाम पर एक म्यूटेशन का नाम रख दिया जाए, क्योंकि इससे फैलता है रेसिज्म, इससे भेदभाव फैलता है और उस कंट्री को भी काफ़ी डैमेज होता है, उस कंट्री की जो इमेज है उसको भी होता है काफ़ी नुकसान। और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं मगर डब्ल्यूएचओ ये सब अभी से क्यों कर रहा है। इससे पहले इतिहास में अगर हम देखें तो स्पेनिश फ्लू, उसके अलावा इबोला वायरस, ये सब जो नाम हैं ये एक नदी से या फिर रीजन से या फिर एक कंट्री से आते हैं। तो उस टाइम इन्होंने यहाँ पर चेंजेस क्यों नहीं किए। देखो, उस टाइम इनकी गाइडलाइंस बनाई नहीं गई थी। डब्ल्यूएचओ ने नई गाइडलाइंस बनाई थी 2015 में, जहाँ पर कैटेगोरिकली ये बोला कि बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी कि अगर हम एक बीमारी का नाम उसके कंट्री ऑफ ओरिजिन के नाम पे ना रखें, इससे रेसिज्म कम फैलेगा, भेदभाव इससे काफ़ी कम फैलेगा। तो इस टाइप के जो नाम होते हैं ना,
कि स्पेनिश फ्लू, रिफ्ट वैली फीवर, रिफ्ट वैली एक जगह है यूएसए में, या फिर शागास डिजीज, या फिर मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इस टाइप के नाम नहीं रखे जाएंगे। कोशिश यहाँ पे की जाएगी कि जरा साइंटिफिक नेम्स रखें ताकि किसी कम्युनिटी को रेसिज्म फेस ना करना पड़े। अभी हाल ही में हमने यूएसए में देखा है कि जो एशियन अमेरिकन है, देखो एशियन अमेरिकन में ज़्यादातर आते हैं जापानीज अमेरिकन, चाइनीज अमेरिकन, कोरियन अमेरिकन, इन सब कम्युनिटीज़ ने रेसिज्म फेस किया है। जबकि कोविड-19 के ओरिजिन का जापान से कोई रिलेशन नहीं है, कोरिया से कोई रिलेशन नहीं है, मगर कोरियंस भी जो कुछ हद तक दिखते हैं चाइनीज़ लोगों की तरह, उनके खिलाफ भी रेसिज्म हुआ, उनको भी वहाँ पे मारा गया है। और अब देखो जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया ने इंडियन वेरिएंट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था हर जगह के, इंडियन वेरिएंट फैल रहा है, इंडियन वेरिएंट को रोकना है, तो लोगों ने एक्चुअली कई कंट्रीज़ में एंटी इंडियन रेसिज्म फेस भी किया है। कई इंडियंस हैं जो आज के समय रहते हैं यूरोप में, यूएस में, वो फील कर रहे हैं कि इस तरीके से अगर इंटरनेशनल मीडिया बिना रुके इंडियन वेरिएंट बोलता गया तो इन द फ्यूचर इंडियंस को भी काफ़ी रेसिज्म फेस करना होगा। और यहाँ पर हमको एक डिफरेंस भी पता लगता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया की सरकार, मैं नहीं मानता दूर दूर से इंडिया की इमेज को लेकर इतनी कंसर्न है जितनी चाइना की सरकार है। चाइना की गवर्नमेंट बहुत एक्टिव रहती है इस इशू को लेकर कि कहीं पे चाइना का नाम नहीं आना चाहिए, कोई भी चाइना का नाम लेता है तो वहाँ पे उसको रिमूव करा देते हैं। आज के समय आप अगर देखो तो हॉलीवुड में यूएस की जो मीडिया इंडस्ट्री है वहाँ पे चाइना के बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपने जॉन सीना का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस एक्टर है, आज के समय WWE में भी काम कर चुके हैं। तो हाल ही में इन्होंने गलती से बोल दिया कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट देश है। उसके बाद चाइना के लोग इन पर इतने बरसे कि इनको मजबूरी में पूरी दुनिया के सामने माफ़ी मांगनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि नहीं, मुझसे गलती हो गई, ताइवान एक इंडिपेंडेंट देश नहीं है। ये इनको क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि इनको पता है कि जिन मूवीज़ में इन द फ्यूचर इनको काम करना है, इनके प्रोडक्शन हाउसेस में इन्वेस्टमेंट है चाइना की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। भविष्य में भी आप देखोगे कि बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ बनेगी जहां पर चाइना को दिखाया जाएगा एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनके पैसे से ही ये मूवीज़ बनाई जाएगी। इवन आप अमेरिकन मीडिया को देख लो तो कभी भी ये लोग चाइना वायरस, चाइनीज़ वायरस नहीं कहते थे। जबकि बात आती है जब इंडिया की, तो यहाँ पे टाइम मैगजीन क्वेश्चन पूछती है कि देखो इंडिया डिमांड कर रहा है कि सोशल मीडिया में ना इंडियन वेरिएंट ये जो शब्द है ये इस्तेमाल ना किया जाए, मगर फिर हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बट व्हाट शुड इट बी कॉल्ड? तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं चाइना को लेकर और इंडिया को लेकर। वेस्टर्न मीडिया ने बहुत कमाई करी है इंडिया की कोविड-19 की डिस्ट्रक्शन दिखाकर, यहाँ पे डेड बॉडीज दिखाकर, और बार बार इंडियन वेरिएंट जो ये टर्मिनोलॉजी है इसको यूज़ करके। और कहीं से भी इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसका इम्पैक्ट इंडियंस पे, ना सिर्फ इंडियंस पे, इवन पाकिस्तानी और बांग्लादेशीज पे क्या होगा जो आज के समय रह रहे हैं यूएस में, यूरोप में, या फिर बाहर की और कंट्रीज़ में। तो देखिए, मैं कहूँगा कि ये जो निर्णय है WHO का बहुत अच्छा है। उम्मीद यहाँ पर हम यही कर सकते हैं कि इंडियन जो मीडिया आउटलेट्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं, इन गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करे। और अब किसी भी कंट्री का, चाहे ब्राज़ील हो, यूके हो, चाहे इन द फ्यूचर कोई और देश भी आता है, वहाँ से अगर म्यूटेशन होती है तो उस कंट्री का नाम ना लिया जाए। सीधा हम यहाँ पे जो WHO का नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस नाम को हम यूज़ करें उस म्यूटेशन के बारे में बात करने के लिए। नाउ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से क्या WHO का ये नया सिस्टम ठीक है, या फिर जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसका नाम लेना यहाँ पर ज़रूरी है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, और अपने आंसर में रीज़न भी दीजिएगा कि आप ऐसा क्यों मानते हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, और जो फॉर्मूला आप सजेस्ट कर रहे हो उसका फ़ायदा क्या है। और यहाँ पे आपका फाइनल क्वेश्चन हो सकता है कि ये भी आए कि जो चाइना से ओरिजिनली ये वायरस की शुरुआत हुई थी उसका नाम कुछ नहीं रखा है यहाँ पर। तो इसका आंसर है, देखिए, वो तो हम कोविड-19 ऑलरेडी कहते हैं, तो वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं म्यूटेशंस की जो बाद में आई है। तो ये बात क्लियर हो गई। और फाइनली, आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं प्रॉपरली फॉर यूपीएससी सीएससी 2021-22 के एग्जाम के लिए, आप चाहते हैं कि लाइफ में एक बार प्रॉपरली आप एक अटेम्प्ट दें इस एग्जाम के लिए, तो जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो एग्जाम ऑफ चॉइस पर, यूपीएससी सीएससी, रेलवेज, बैंक, एसएससी, यू कैन चूज एनी एग्जामिनेशन। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 12 मंथ का आपको पड़ेगा पर मंथ 4125 का, मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज करिए यहाँ पर प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो सेव मनी, यूज द कोड PD10 एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स एट होम, एट वर्क, वेरेवर यू वांट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।